नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपना पाठ चालू करेंगे। एक अद्भुत स्वप्न। आज रात्रि को पर्यक बोलते पलंग पर जाते ही अचानक आंख लग गई। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। चलायमान बोलते हैं नाशवान को। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई मुक्ति निकल आए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर भरोसा नहीं है। ठीक है ना। चपल यानी चंचल। ऐसा कहा गया है कि श्वास श्वास पर हरि भजो प्रथा, श्वास मत खोए, ना जाने श्वास को आवन होए ना होए। यानी सांस सांस पर, यानी प्रत्येक सांस में भगवान का नाम जपना चाहिए। एक भी सांस जो है अपनी श्वास व्यर्थ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता इस सांस का द्वारा आना होए या ना होए। देखो समय संसार में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ काल के पीछे दृष्टि न आएंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे या ना रहे, और सबको एक तत्व तरह की बूंद में बैठे हुए। इससे तो बहुत काल तक सोच समझ कर यह विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, परंतु थोड़ी देर में समझ में आया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी मूर्खता नहीं। और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर कोई मुख भी फेर कर नहीं दिखेगा। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर पड़े पड़े पुस्तक रचने की बात सोची, परंतु इस विचार पर भी कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर ना होगी कि क्रिकेट बोलते हैं कीड़े मकोड़ों को काट कर अपनी अधिक निकल जाएंगे, आधे से अधिक निकल जाएंगे। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। जब देखा कि अब इस टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेजकर आंख बंद कर शंभू जी किसी समाधि में लगा गया। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल पर अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में लग गई। यानी लेखक जो है वो रात को सपना देख रहा है। सपने में सोचा है कि इस जीवन का क्या है, कोई भरोसा नहीं है, तो कोई ऐसा काम किया जाए जिससे कि लोग उसको याद करें। तो सर्वप्रथम उसने क्या करा, देवालय यानी मंदिर बनाने का विचार किया। लेकिन तभी उसे तुरंत ये ख्याल आया कि यदि हमने मंदिर बना लिया तो लोग मंदिरों में जाएंगे नहीं, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्रचलित थी, कोई देखेगा ही नहीं मंदिर की तरफ। तो उसने ये विचार भी त्याग दिया। फिर उसने सोचा कि चलो कोई किताब लिख दे। लेकिन जब वो किताब लिखने का विचार मन में आया तो उससे फिर ये ध्यान आया कि आजकल किताब को कौन पढ़ता है, वो अलमारी में पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे उसको। तो उसने भी वो भी विचार त्याग दिया। तो इसी विचार को सोचते सोचते वो सो गया, और ऐसा लगा जैसे सोचते सोचते उन्हें 40-50 साल हो गए। तब उसका कोई एक मित्र मिला। फिर उसने उस मित्र से कुछ सलाह मशवरा किया। ठीक है ना। उसको फिर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलो आप है ना इस पार्ट को रिवीजन कर लेना, फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर पूछूंगा जो आपको लोग कर लेना। ठीक है।